तो फ्रेंड्स, डू एलियन एग्जिस्ट? क्या एलियन एग्जिस्ट करता है? ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन सा एक क्वेश्चन है जो कि हमारे मन में बचपन से चले आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले, क्या है ये एलियन? कैसा दिखता है? क्या करता है? आज हम यही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं द यूजे वर्स। जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और लाइक कर दो हमारे वीडियो को। तो फ्रेंड, जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक दूसरे ग्रह का प्राणी जो कि हमारे अर्थ पे आता है, हम इंसानों पे कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसके लंबे लंबे शरीर होते हैं, पतला सा हाथ होता है, पतला सा टांग होता है, बड़ा सा मुंह होता है और दिखने में एकदम हम इंसानों से एकदम हट के दिखता है। तो क्या है ये एलियन? और ये जो शब्द है एलियन, ये आया कहाँ से? जो ये एलियन शब्द है, ये बेसिकली लैटिन शब्द है, जिसका मूल शब्द होता है एल्यूनस। आप बोलोगे एल्यूनस क्या है? तो एल्यूनस का एकदम सिंपल सा एक मीनिंग है। एल्यूनस मतलब दूसरे ग्रह से या फिर दूसरे जगह से आया हुआ प्राणी जो कि हमसे एकदम अलग दिखता हो। अब आप लोग में से बहुत सारे जन के दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि जैसे दूसरे प्लेनेट के प्राणी हमारे लिए एलियन हुआ, तो क्या हम उनके लिए एलियन कहलाएंगे? तो इसका आंसर है हाँ, हम उनके लिए एलियन कहलाएंगे। फ्रेंड्स, क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, अब तक ये पूरा तरह से प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन मेरा मानना ये है जैसे हम इंसान एग्जिस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे जैसा ही लिविंग थिंग वो दूसरे प्लैनेट पे एग्जिस्ट करता होगा। कैसे, तो मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो हम रहते हैं अर्थ पे, ये एक सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है और ये सोलर सिस्टम अकेला नहीं है। मतलब एक गैलेक्सी होता है, उसमें बहुत सारा सोलर सिस्टम होता है और बहुत सारा गैलेक्सी मिलकर बनता है एक यूनिवर्स, और ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिवर्स है जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुत सारा प्लैनेट अभी होगा, एग्जिस्ट करता होगा, जिसमें हमारे ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग एग्जिस्ट करते होंगे। इसका अभी तक सबूत नहीं मिला, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये हमारे बियॉन्ड द थिंकिंग है। जैसे एक गहरा ओशियन, अब तक हम पूरा ओशियन को डिफाइन नहीं कर पाए हैं, वैसे ही हम पूरे यूनिवर्स को अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं। अब आप लोग में से जिसको समझ में नहीं आएगा, मैं एकदम सिंपल सरल भाषा में बता देता हूँ फ्रेंड। एक सोलर सिस्टम जिसमें कुछ प्लैनेट रहते हैं, जिसमें हमारा अर्थ आता है, साथ ही साथ जो बिगेस्ट स्टार होता है सन, वो भी आता है। ऐसे ही बहुत सारा सोलर सिस्टम मिलके बनता है एक गैलेक्सी, और बहुत सारा गैलेक्सी मिलके बनता है एक यूनिवर्स, और जब हम बहुत सारा यूनिवर्स को मिलाए तो बनता है मल्टीवर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा जो प्लैनेट है वो एग्जिस्ट करता होगा, जिसपे लिविंग थिंग लाइफ अभी भी मौजूद है, और बहुत सारा ऐसा प्लैनेट होगा जो कि अर्थ से पहले बना होगा। अर्थ का वैसे निर्माण 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था। हम पूरी तरह से इस बात को नहीं नकार सकते फ्रेंड कि दूसरा भी प्लैनेट एग्जिस्ट करता होगा जिसपे लाइफ होगा। कैसे? एक यूनिवर्स का जो फ्रेंड डायमीटर है, उसको क्रॉस करने के लिए 93 बिलियन ईयर लगता है। अब मैं सिंपल सा भाषा में बता देता हूँ। समझिए एक यूनिवर्स है, इसका जो डायमीटर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए 93 बिलियन ईयर, लाइट ईयर, ये लगता है। आप समझ सकते हो फ्रेंड, लाइट जो एकदम फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, एकदम फास्ट ट्रैवल करता है, उसको 93 बिलियन ईयर लगता है। तो आप सोच सकते हो कि हम इंसान को उधर तक पहुँचने में कितना समय लग जाएगा। इसलिए मैं बोला पहले कि जो ये यूनिवर्स है ये बियॉन्ड द थिंकिंग है। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे जिनके दिमाग में यह ख्याल जरूर आया होगा कि हमने बहुत सारा बचपन से ऐसा मूवी देखा है जिसमें बताया जाता है कि उड़न तस्करी के थ्रू बहुत सारे एलियंस आते हैं और हमारी धरती पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या सच में अभी तक एलियंस पाए गए हैं पृथ्वी पे? इसका अभी तक साइंटिस्ट ने पूरा पक्का सबूत नहीं दिया है। आज दिन बहुत सारे वीडियोस ऐसा वायरल जाता रहता है जिसमें बताया जाता है कि एलियंस स्पॉटेड हुआ है, बट बाद में पता चलता है कि ये फेक वीडियो है। हाल ही बहुत सारा ऐसे वीडियो वायरल गए हैं, बहुत सारा फोटोज़ वायरल गए हैं, जैसे कि आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि खुदाई के दौरान 2 स्केलेटन मिले थे जो कि इंसान के नहीं है, जिसमें बताया जाता है कि ये एलियन के हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये सच में एलियन के है, क्योंकि एकदम पतले से दिखते हैं। इसमें एक मेल और एक फीमेल बताया जा रहा है, जिसमें फीमेल के अंदर 3 अंडा के आकार का कुछ मिलता है। तो क्या सच में एलियन है? ये जो केस है इसको कोर्ट तक लेके गया था, इसमें सरकार भी बहुत हेल्प कर रही थी। There they are. Headlines. Aren't they Little paper cuties. mache? Yeah, I don't know. Headlines from some publications in the last day read like crazy news. Confirmation: Mexican alien mummies are not human. Popping up everywhere. The Mexican Congress once again heard from Jaime Maussan. He's the journalist on a warpath to convince everybody that these bodies are the real deal. लेकिन बाद में इस पे एलिगेशन लगाया गया और बताया गया कि ये फेक वीडियो है, मतलब कि फेक स्केलेटन है। बताया गया कि ये बच्चे का स्केलेटन है।
आप जरा ये वीडियो देखिए। That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like a thing, it's rotating. इसमें बताया जा रहा है कि कुछ यूएफओ उड़ते हुए यूएस में स्पॉटेड किए गए। तो क्या ये सच है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि कौन सा वीडियो कितना % सच है ये हम नहीं जानते। इसके पीछे जो बताया गया है रीज़न वो कुछ अलग ही है। इसमें बताया जा रहा है कि यूएस से उड़ने वाला एक प्लेन जिसका नाम था बोइंग 747-200, जो कि इंडोनेशिया के ऊपर से जा रहा था रेस्ट्रिक्टेड जोन के पास से। अब वो रेस्ट्रिक्टेड जोन इसलिए था क्योंकि उसके आसपास वॉल्केनो रीजन था। वो जो प्लेन था उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। क्यों? तो उसके अंदर जो था वो वॉल्केनो का कुछ ऐश पार्टिकल चले गया था। तो हाँ फ्रेंड्स, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में जिसको हमने यूएफओ बताया जा रहा था वो यूएफओ नहीं था एक्चुअली, वो बेसिकली अपना वॉल्केनो का ऐश पार्टिकल था। तो हाँ, हम नहीं जानते कि कौन सा वीडियो कितना % सच है। जो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मन में चलता है कि क्या एलियन हमारे लिए डेंजरस है या फिर फ्रेंडली है। तो फ्रेंड बता दूं कि अब तक एलियन ही नहीं दिखा गया है, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो हमारे लिए फ्रेंडली है या फिर डेंजरस है। हमारे लिए डेंजरस हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे जन के दिमाग में ये भी ख्याल आया होगा कि क्या वो हमसे ज़्यादा एडवांस होंगे। तो हम फ्रेंड हम ये भी नहीं जानते, हो सकता है अगर एलियंस होंगे तो हो सकता है, चांसेस है। कैसे? तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे बने होंगे जो हमारे अर्थ से पहले क्रिएट हुए होंगे। तो ये भी हो सकता है कि उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी हो। फ्रेंड्स, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं यूएफओ के बारे में पढ़ा। क्या है ये यूएफओ? तो फ्रेंड्स, जैसे हम उड़न तस्करी बोलते हैं अपने भाषा में, जो यूएफओ है उसका जो फुल फॉर्म है वो है अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसके नाम में ही बताया जा रहा है अनडिफाइंड, मतलब इसको कोई डिफाइन नहीं किया है। साइंटिस्ट को द्वारा ये बताया जा रहा था कि जो अगर यूएफओ होंगे तो वो कोई फ्यूल से नहीं उड़ते होंगे, वो जो है वो एंटी ग्रेविटी के थ्रू उड़ते होंगे। आप अभी सोच सकते हो एंटी ग्रेविटी के थ्रू मतलब जिसने ग्रेविटी को भी मात दे दिया है, मतलब ग्रेविटी को फेल कर दिया है, उसमें कोई ग्रेविटी ही अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो बिना ग्रेविटी के उड़ रहा है। समझ सकते हो ना? तो वो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया हुआ फ्रेंड, जिसने ग्रेविटी को हरा दिया। तो हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हो, या फिर ऐसे ही हो सकता है कि जहाँ वो रहते होंगे जो प्लेनेट पे, वहाँ ग्रेविटी नाम का कुछ हो ही ना। तो हम ये बता नहीं सकते कि क्या एलियन हैं, हमसे ज़्यादा एडवांस है या नहीं, या फिर वो हमारे लिए खतरा है या नहीं। तो इधर हमारे आगे एक क्वेश्चन मार्क बनता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इधर ही तक था। इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम और एलियंस के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसमें बात करेंगे एरिया 51 के बारे में। आप लोग में से बहुत सारे ने सुना भी होगा एरिया 51 के बारे में कि वो एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है। तो उसके पीछे का सच्चाई के बारे में हम बात करेंगे। तब तक ये इधर ही तक है। बाय।